Namaste and welcome to Kedish Talk. I am Kallappa Dhangar, your educator, सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर। आज के इस एपिसोड में हम जुलाई मंथ के टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू अ डीप एनालिसिस वी केम टू कंक्लूजन कि अब ये स्टॉक्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक एंड दैट इज मेट्रोपोलिस। नाउ आई वांट टू शेयर टू थिंग्स बिहाइंड दिस कि एक तो लॉजिक प्राइस वॉल्यूम का बिल्कुल है, बिकॉज अगर आप चार्ट में देखोगे इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल राउंड शेप थिंग और वो अभी रिसेंटली उसमें बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट भी आया और वॉल्यूम भी आया। इसके अलावा एक अनऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर रहता है और एक ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें अभी बेसिकली पैथोलॉजी सेगमेंट में जैसे डॉक्टर पातलाल हो गए का स्टॉक हो गया या मेट्रोपोलिस हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक इसको अभी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अर्बन सिटीज में बेसिकली इट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल और उसका रिजल्ट भी अच्छा दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस इज मेकिंग गुड सेंस टू पुट इन आवर पोर्टफोलियो राइट नाउ। सो अंडर दैट वी डिड आवर फंडामेंटल। कुछ चीजें हैं जैसे कि पी के बेसिस पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन अगर आप उसका ऑल टाइम हाई देखोगे और वहां से स्टॉक की प्राइस देखोगे तो बिल्कुल नीचे है और आरओसी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अपना जो थ्रेशोल्ड है 15 का उसको क्रॉस नहीं किया है, लेकिन वो कर लेगा। द वे दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी स्टेप बाय स्टेप दैट कैन बी डन वेरी इजीली। और थोड़े से बोरोइंग्स बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि लाइक दे हैव टू गेट द फंड्स एंड दे हैव टू यूटिलाइज देम। सो बहुत ही माइनर उसमें इंप्रूवमेंट्स है। दीज आर सम निगेटिव पार्ट्स, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे देर इज अ वेरी गुड सेल्स ग्रोथ, देर इज वेरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि मशीन को रन करता है बेसिकली। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग वेरी वेल विद दिस कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशियो अगेन बहुत नीचे है, पब्लिक होल्डिंग कम है, तो एफआई और डीआई का होल्डिंग होने की वजह से और प्रमोटर का भी अच्छा होल्डिंग है, सो वी कैन कंसिडर इट वेरी वेल। जैसे मैंने बताया प्राइस वॉल्यूम एक्शन के सेक्शन में हमने इसको कंसिडर किया है। व्हाट इज द बाइंग रेंज? सो 1880 टू 90 इस रेंज में आपको मिल जाएगा, तो यू कैन कंसिडर फॉर दैट। देन व्हाट विल बी द टारगेट? अराउंड वी वांट टू गेट ऑलमोस्ट 50% हियर, लाइक दैट इज द अल्टीमेट एम कि 50% टारगेट को एम करना है। सो 3000 विल बी अ मैक्सिमम पार्ट, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग। एंड क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है, सो वी हैव टू इन्वेस्ट 4 to 5% only. So whatever I'm sharing, this is all our analysis, me and my team members. So I want you to do your analysis before considering any of the stock, so that you also have a clarity कि भाई नहीं, मैंने भी इसको समझ लिया अच्छे से, तब जाके मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। यस, लेट्स मूव सेकेंड, द अल्केम। अगेन इट्स मतलब अराउंड फार्मा इंडस्ट्री। हमारी एक ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी आपको मालूम है, उसके अंदर शायद हमने इसको कंसिडर किया होगा या किया ही है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल, 10 आउट ऑफ 10, लाइक कुछ भी बुरा नहीं है स्टॉक में, लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे है। एंड दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। आई ऑलवेज से कि बहुत अच्छे फंडामेंटल होने वाले स्टॉक्स नीचे आते हैं और बहुत खराब फंडामेंटल होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टॉक्स भागते हैं या बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर रहते हैं। This is how it works basically. So it is a good opportunity to consider under TrendSnap. Buying range will be around 4,800 to 4,820 and target will be around 6,200 to 6,400. And क्योंकि it's a large cap company, so we can consider almost 5 to 7%. So first attempt में आप 5% ले लो, उसके बाद second इसमें आप 2% और ऐड कर सकते हो, लाइक यू विल बी हैविंग दैट स्पेस फॉर यू। नाउ द थर्ड वन इज आईटीसी। सबको मालूम है इस स्टॉक के बारे में। इट इज अगेन कमिंग अंडर आवर ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी एंड व्हेन वी डिड द फंडामेंटल वी गॉट ओनली बोरोइंग इज द पार्ट जहां पे थोड़ा सा ग्रो हुआ है, बट आईटीसी जैसे कंपनी के लिए बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है और ऑलरेडी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 के नीचे है। सो दैट बोरोइंग इज नॉट गोइंग टू मैटर सो मच. So the total fundamental is 9.5 and it coming under the 10 step strategy. We can consider to buy around 410 to 420 and target will be around 500 to 620, and because it's a large cap company, so we have to consider it for
around 5 to 7%. Let's move ahead. So मीडिया असिस्ट इज अ मेडिकल जो हॉस्पिटल की लाइन है उसमें से थोड़ा सा हमने इसको पिकअप करने की कोशिश की है. अगेन इट इज नॉट आवर रेगुलर पैटर्न विच इज ट्रेंड स्नैप और रैली बाउंस. समथिंग वी आर इवॉल्विंग कि कुछ नया लेके आ रहे हैं, उसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन एंड सम पैटर्न्स के ऊपर काम चल रहा है. सो बेसिकली अगेन इट्स अ राउंडेड पैटर्न and there is a price volume action, a very good price volume action is coming in. और ओवरऑल हॉस्पिटल सेगमेंट ही है या उस सेक्टर को ही आप बोल सकते हो, इट्स डूइंग समथिंग गुड. लाइक वहां पे कुछ तो मूवमेंट आ रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी इन डेप्थ स्टडी हम कर रहे हैं. और उसमें से आज के डेट में मीडिया असिस्ट इज विच वी आर पिकिंग अप. व्हेन वी डिड द फंडामेंटल एनालिसिस इट्स 8.5. डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है और उसके हिसाब से बोरोइंग्स बढ़ा है. लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा डीप डाउन करने की कोशिश की तो समझ में आया कि दे हैव मेड अ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स. मतलब अभी उन्होंने फंड्स अवेलेबल कर लिए जिनको कैश में पार्क किया हुआ है और फ्यूचर में जाके उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. एंड दैट इज रियली गुड साइन. ठीक है, बहुत बार लोगों को क्या होता है कि दूसरा कर्जा मतलब क्लियर करने के लिए और कर्जा लेते हैं, बट हियर समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन. So that's why I'm very confident. I can straight away say that it's a 10, but I don't want to play with the numbers. अगर नंबर खराब है वहां पे दिख रहा है तो नंबर खराब है, लेकिन उसके पीछे की जानकारी थोड़ी सी निकालने की कोशिश की. सो टेक्निकली इट्स अ 10 आउट ऑफ 10, बट क्योंकि अगर नंबर में खराबी दिख रही है तो उसको लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से उसको ऐसा लिखा है. बट वॉट एवर बोरोइंग्स दे हैव मेड दैट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कैश और उसको वो यूटिलाइज करेंगे फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. सो अगेन कमिंग अंडर द प्राइस वॉल्यूम एक्शन, बाइंग रेंज अराउंड 560 to 570. टारगेट विच वी आर एमिंग इट्स बिट थोड़ा सा हाई लेवल पे 35% के आसपास हम एम कर रहे हैं. दैट फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 715 to 828, द सेकेंड टारगेट. एंड क्योंकि स्मॉल कैप है यहाँ पे आपको मतलब मैंने कुछ बहुत अच्छा बता दिया स्टॉक के बारे में, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी. सो व्हेन इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी वी हैव टू कंसीडर मैक्स टू मैक्स 3%. सो वो आपको प्रोटेक्ट करना है आपके पोर्टफोलियो को. यस, नाउ द लास्ट नॉट द लीस्ट, द शेफलर. इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी. ऑटोमोबाइल सेगमेंट में इंजिन्स, बेरिंग्स और इन छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग इट्स रियली वंडरफुल. अगेन कमिंग अंडर दी आवर न्यू सम स्टडीज दैट इज प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और थोड़ा सा एक बॉटम भी बना लिया है उसने. when we did the fundamental also we found very good, like 9 out of 10. थोड़ा सा पे के बेसिस पे थोड़ा सा ओवरवैल्यूड लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं है. सो वी कैन कंसिडर इट फॉर द सेम. नंबर्स अच्छे आए हैं इसके एंड आई एम होपिंग फॉर गुड नंबर्स इन Q1 एज वेल. So let's see what can happen, but right now we can consider it for the our portfolio under the price volume action, and around 4,155 to 4,200 will be the buying range. From there we can trail it to 5,200 to 6,000 the price, and because it's a large cap company we can consider it for 5 to 7% of your total portfolio. So this is all about the July month top 5 stocks. I want you to do your own analysis. आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इस सारी चीजों को आप बस screener.in पे लेके जाओ या जहां पे भी आप अच्छे से फंडामेंटल कर सकते हो वहां पे लेके जाओ. Do your own analysis so you got the conviction कि हाँ ये सही चीज है and I can consider it in my portfolio. So that is what you have to do. Yes. So thank you so much for connecting today. Let's grow together.